अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है इसके अंदर। गिवन एवरेज एनुअल प्राइस ऑफ आ नंबर ऑफ कमोडिटीज़ फॉर द ईयर 2002 टू कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2000 एज आ बेस ईयर। 2000 को हम लोगों ने बेस ईयर इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने जो है एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है जिसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करके अपने पास रख चुकी हूँ। अच्छा जी, तो ये क्या है, मेरे पास है वीट, राइस, कॉटन, घी। अब मैंने इन चारों के क्या फाइंड करने हैं, लिंक रिलेटिव, ठीक है। इन चारों के मैंने क्या फाइंड करने हैं, लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई होती है 100 के साथ। तो 2000 में हमारे पास जो बेस ईयर की प्राइस आ रही है वो है 12, ठीक है। 12 डिवाइड हो जाएगा 12 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। 12 से ख़त्म हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। फर्स्ट ईयर 2000 में जो हमारे पास वीट की प्राइस निकली है वो है 100। इसी तरह से 2001 में हमारे पास बेस ईयर की प्राइस है 12, हमारे पास जो करंट ईयर की प्राइस है वो है 13, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ तो 108 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 2002 में 2000 में हमारे पास राइस की जो प्राइस है, फर्स्ट बेस ईयर की जो प्राइस हमें नज़र आ रही है वो है 25। इसी तरह से 25 डिवाइड हो जाएगा 25 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100। बेस ईयर जो हमारे पास 25 है राइस में, तो क्या हो जाएगा 26 डिवाइड हो जाएगा 25 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। इसी तरह से 2002 में कॉटन पे आते हैं। कॉटन में हमारे पास जो बेस ईयर की प्राइस है वो है 120 डिवाइड हो जाएगा 120 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। इसी तरह से 120 हमारे पास करंट ईयर की प्राइस है, बेस ईयर की प्राइस 120 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, तो ये प्राइस हमारे पास निकल आएगी। बिल्कुल इसी तरह से 2002 घी में जो हमारे पास बेस ईयर की प्राइस है वो है 40, ठीक है। 40 डिवाइड हो जाएगा 40 के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, तो हमारे पास क्या प्राइस आ जाएगी 100, ठीक है। इसी तरह से 45 डिवाइड हो जाएगा बेस ईयर की प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, तो हमारे पास ये वाली प्राइस आ जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने इन सबको किससे फाइंड करना है, लिंक रिलेटिव से। आगे जो हम लोगों ने कंप्यूट करना है वो हमारे पास है एवरेज। एवरेज कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के ज़रिए से हम लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है। हमेशा अर्थमेटिक मीन के ज़रिए से ही एवरेज को हम फाइंड कर सकते हैं। तो एवरेज कैसे फाइंड होती है, हम लोगों ने क्या करना है कि ये मेरे पास है ए, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए का, मैं ये राइस को नाम दे देती हूँ बी का, कॉटन को मैं नाम दे देती हूँ सी का, और घी को मैं नाम दे देती हूँ डी का। अब मैंने क्या करना है, ए की वैल्यू को जमा करना है बी की वैल्यू में, जमा करना है सी की वैल्यू में और डी की वैल्यू में, मतलब इन चारों को जमा कर लेना है मैंने, इन चारों की प्राइजेस को जमा कर लेना है और डिवाइड कर देना है 4 पर, क्योंकि ये 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि अगर हम फर्स्ट 100 को करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट एवरेज निकलेगी वो आएगी 100, ठीक है। सेकंड 2001 की बताती हूँ मैं आपको, 108 प्लस 108.33 प्लस 102 प्लस 101.67 प्लस 112.50, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ, तो हमारे पास जो एवरेज अर्थमेटिक मीन की जो प्राइस निकलेगी वो आएगी 106.625, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये आप लोग करिएगा ज़रूर। आगे हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं पहले कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में से हमें क्या कहा है, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर ईयर फॉर 2006, 2007 एंड 2008। 2005 को हम लोगों ने बेस के तौर पर इस्तेमाल करना है और हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन और मीडियन, ठीक है। एज एन एवरेज, एवरेज के तौर पर हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन और मीडियन को फाइंड करना है। जो बेस्ट एवरेज हम लोगों की फ़ाइंड होती है वो हमेशा अर्थमेटिक मीन से ही फाइंड होती है, ठीक है। मीडियन से थोड़ी बहुत जो है गलती के चांसेस होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो है ना हम मीन को ही इस्तेमाल करते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए।
तो इस सवाल में हम लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हम लोगों ने सबसे पहले लिंक रिलेटिव फाइंड किए थे वीट, राइस, कॉटन और घी के। बिल्कुल इसी क्वेश्चन में हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि हम लोग सबसे पहले लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे वीट, राइस, कॉटन और घी का। ठीक है, जिस तरह से ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ अपने पास। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इन सब के वीट, राइस और घी और कॉटन के जो है मैंने लिंक रिलेटिव फाइंड किए हैं। ठीक है, जिस तरह से वीट में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास बेस ईयर जो है वो है 12। ठीक है, तो 12 सारे जो है बेस ईयर डिवाइड हो जाएगा करंट ईयर की प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। इसी तरह राइस में आती हूँ तो राइस में मेरे पास जो बेस ईयर की प्राइस है वो है 3। ठीक है, फिर वही प्रोसेस, करंट ईयर की प्राइस डिवाइड हो जाएगी प्रीवियस ईयर की प्राइस के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। फिर कॉटन में जब मैं आती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो प्राइस है वो है बेस ईयर की, वो है 4.20। इसी तरह से प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। अब मेरे पास है घी। घी में जो हमारे पास है बेस ईयर की प्राइस वो है 4। ठीक है, 4 में भी हम यही प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोगों ने यहाँ से फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन और मीडियन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालते हैं कि हम लोगों ने ए, बी, सी और डी की वैल्यू को ऐड कर लेना है और डिवाइड कर देना है 4 पर। ठीक है, जितने नंबर्स होंगे। तो ये आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला भी नज़र आ रहा होगा, तो ये आप लोग लिख नहीं लेना ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग अपना मीन निकालोगे। आगे है मीडियन। मीडियन कहते हैं एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा में एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 5 वैल्यूज़ हों तो 5 वैल्यूज़ में से मीडियन निकालना आसान होता है, जिसमें से जिस तरह मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एग्जांपल के तौर पर मेरे पास है ये 5 वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे 3 और ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, जिसमें से अगर मैं इसमें से मीडियन फाइंड करती हूँ तो ये 2 एक तरफ हो गई, 2 एक तरफ हो गई, तो मेरा मीडियन क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 4 वैल्यूज़ हों 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये 2 एक तरफ हो गई, 2 एक तरफ हो गई, तो मेरे लिए यहाँ से मीडियन को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन में है कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जिसमें है वीट, राइस, कॉटन और घी। इन चारों में से हम लोगों ने अपना मीडियन फाइंड करना है। तो वो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले भी जब हम लोगों ने ये चैप्टर किया था तो कुछ बच्चों को मसला था मीडियन फाइंड करने में, तो वो आज हम क्लियर करते हैं कि कैसे होगा। अच्छा जी, तो जो मीडियन, मैं पहले यहाँ से अपनी प्राइसेस को कंप्यूट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो प्राइस है वो है लिंक रिलेटिव की 104.1.17, 108.33, 116.67। ठीक है, और घी की जो मेरे पास है वो है 106.25। तो मैंने ये अपनी प्राइसेस को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होंगी लिखी हुई, बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पर उसको उतार लिया। अब मैंने क्या करना है, अरेंज द डाटा। अब मैंने ये जो प्राइजेज़ हैं अपनी, इसको मैंने अरेंज करके लिखना है। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर देन सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो मुझे ऊपर नज़र आ रही है वो है 104 सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है 106 सबसे लास्ट में। सेकंड पर आ गया 108, उसके बाद थर्ड लास्ट वैल्यू, और 116 हमारे पास लास्ट वैल्यू है। ठीक है, फोर्थ वैल्यू हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने मीडियन का एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर में, कि हम फाइंड करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। n हमारे पास कितने हैं, n कहते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास हैं 4। ठीक है, 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास क्या निकलेगा 2.5। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों ने, 2.5 तक तो हो गया। हम लोगों ने आना है अपने डाटे पर, अरेंज डाटे पर। अरे डाटा जो हम लोगों ने अरेंज किया होगा ना, उस डाटे पर आना है। अरेंज डाटे पे जब मैं आऊँगी तो मैं देखती हूँ मेरे पास 2 वैल्यू कौन सी है। 2 वैल्यू मेरे पास है 106.25। ठीक है, और मेरे पास आगे इसमें कहा है 2.5, तो मैं क्या करूँगी, इससे अगली वैल्यू को भी अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करूँगी, जो मेरे पास है 108.33। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू, 2 वाली वैल्यू और 3 वाली वैल्यू जो है मेरे पास फार्मूले में इस्तेमाल होगी। ठीक है, फार्मूला अब मुझे क्या कहता है कि मैंने क्या करना है, मेरी जो
2 वाली वैल्यू थी वो आ गई यहाँ पर। 2 वाली वैल्यू मेरे पास क्या थी 106.25, ठीक है। प्लस कर देना हमने 0.5 ये फॉर्मूले का है। आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें ये 0.5 आएगा। ये मैंने अपने पास से नहीं लगाया, मैं फिर बता दूँ, ये फॉर्मूले का 0.5 होता है। जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो ये हम 0.5 को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास जो थर्ड वैल्यू है वो है 108.33। बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी, छोटी वैल्यू मेरे पास 2 वाली जो है छोटी है, इसीलिए वो बाद में आएगी। क्या है 106.25, ठीक है। 108.33 में से हमने 106.25 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 2.80, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पहले हमने माइनस करना है फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है 106.25 को। जब हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 107.29। बिल्कुल यही सेकंड वाली जो वैल्यू हमारे पास मीडियन की है वो क्या है 107.29। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने थर्ड वैल्यू में मीडियन को कंप्यूट करना है और फोर्थ में हम लोगों ने फोर्थ ईयर में मीडियन को कंप्यूट करना है, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं आप लोगों को कि ये फार्मूला हम लोगों ने मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिस डाटे में हमारे पास मीडियन ना निकले तो हम मीडियन को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 0.5 जो है हमारे पास फार्मूले का होता है, ठीक है। ये फार्मूले का हम हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो किसी भी टाइम पे। तो अब आप लोगों ने जो इससे क्वेश्चन करने हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन हैं 13, 15 और 27, ठीक है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं और मुझे बताना है कि कैसा कैसा रहा आप लोगों का काम। इंशाल्लाह बाद में बाकी क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।